नमस्कार। मैं यशपाल हंस करनाल से ज्योतिष की चर्चा और मानव मूल्यों की चर्चाओं के साथ आशा है आप प्रसन्न होंगे। आपके घरों के अंदर सुख और शांति और धन का स्थायी वास होगा। ईश्वर करे ऐसा बना रहे, माँ सरस्वती की कृपा हो। आज मैं आपको 2 योगों के बारे में बताने लगा हूँ। ये बड़े ही इम्पोर्टेंट हैं। आज के जीवन के अंदर इनका बड़ा मूल्य है। पहला तो है दृढ़ योग। आज मनुष्य के अंदर दृढ़ता की सख्त आवश्यकता है, यानी कि अपने द्वारा लिए गए निर्णय पर अपने आप को स्थिर रखना। इसी का नाम दृढ़ योग है कि निर्णय तो मैंने ले लिया लेकिन उस पर हम स्थिर नहीं हो पाए। ये भी तो एक त्रुटि है ना। बात तो करी लेकिन बात पर निभे नहीं, चले नहीं। जो लोग चल गए उन लोगों ने संसार के अंदर नाम कमाया। मैं कल एक बहुत पुराने किसी व्यक्ति की कुंडली देख रहा था जिन्होंने भारत के अंदर बहुत नाम कमाया, और उस पर विवरण भी दिया। जो हमारे से पहले सीनियर हमारे जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं उन्होंने विवरण भी दिया कि ये ऐसा क्यों हुआ, ये इतने दृढ़ कैसे हो गए कि जो निश्चय किया उसको किसी येन केन पराकेन जैसे भी था पूरा करवाया। सीधा उन्होंने लिखा कि अगर मंगल जैसा शक्तिशाली ग्रह तीसरे घर में, पराक्रम घर में चला जाए, और राहु जिसके साथ बैठता है वैसा हो जाता है, मंगल के साथ तीसरे में ही बैठ जाए, कुंडली में तीसरे घर में मंगल और राहु बैठे और किसी शुभ ग्रह की उन पर दृष्टि हो। शुभ ग्रह में बृहस्पति भी आता है, बुध भी आता है, शुक्र भी आता है, चंद्रमा भी आता है, और ऐसा आदमी दृढ़ संकल्पी होगा और उसको दृढ़ योग लग जाएगा। वास्तव में जब वो थे, उस ज़माने में 10-12 साल का था, और मुझे याद है कि जो काम उन्होंने भारत के लिए किया वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। ये आप याद रखना। दृढ़ योग किसी की कुंडली में, अपनी कुंडली में अगर आप मंगल और राहु को तीसरे में देखो और उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि देखो, तीसरे में है, नवम में बृहस्पति बैठकर दृष्टि डाल दे, नवम में बैठकर शुक्र डाल दे, नवम में बैठकर चंद्रमा डाल दे, या कहीं से 5वीं दृष्टि डाल दे कोई ग्रह जो पंचम देखता हो, तो ये योग बन जाता है दृढ़ योग। कई लोग ऊपर से अपने आप को मजबूत शो करते हैं, अंदर से नहीं होते। इसमें ये विशेषता है इस योग के अंदर कि ऐसा आदमी दृढ़ संकल्पी होगा, उसका संकल्प दृढ़ होगा कि जो मैंने सोचा मैं करूंगा ऐसा। अगला बताता हूं मैं आपको। ये दोनों ग्रह आज के युग की ज़रूरत है। वो है दूसरा लक्ष्मी योग। पैसा कैसे प्राप्त करूं? मेहनत तो सारे कर रहे हैं, मेहनत तो दुनिया कर रही है। किसी की मेहनत सार्थक हो रही है, किसी की सार्थक नहीं हो रही। मेहनत सार्थक कैसे हो? कुंडली में देखिए, कुंडलियां आपको बहुत कुछ बताती हैं। कुंडलियां बहुत कुछ बताती हैं। मैंने आपको कुछ दिन पहले भी बताया था कि अगर पंचम भाव और नवम भाव के स्वामी आपस में कहीं मिलकर केंद्र आदि में चले जाएं तो लक्ष्मी योग बनता है, धन योग बनता है। अगर पंचम और नवम के स्वामी, घरों के स्वामी, बैठे हुए नहीं, घरों के स्वामी एक दूसरे पर दृष्टि डाल रहे हो, पंचमेश और नवमेश परस्पर दृष्टि डाल रहे हो, तो लक्ष्मी योग बनता है। मेरे प्यारे बंधुओं, कुछ दिन पूर्व मैंने एक कुंडली देखी जिसमें नीच का बृहस्पति दूसरे भाव में था। दूसरा भाव हमारा धन का और वाणी का है, पैसे आने का और बात करने का। अगर वहां पर ही बृहस्पति जैसा ग्रह नीच का होकर बैठ गया, ना तो वाणी ठीक रहनी है और ना ही धन की स्थिति ठीक रहनी है। दोनों चीजें हैं ना ज्योतिष में। जहां गुण है वहां अवगुण भी हैं, और हमारा कर्म है कि हम गुणों के बारे में भी आपको बताएं, अवगुणों के बारे में भी बताएं, ताकि आपको उस पर पूर्ण ज्ञान हो, आपका ज्ञान पूर्ण हो ज्योतिष के ऊपर। जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं मेरे लिए बड़े प्रिय हैं।
जो नहीं सीखना चाहते अपनी कुंडलियां तो देख लेते हैं ना। तो मेरे बंधुओं, मैं चाहता हूं कि मैं हेनरी फोर्ड जी की कुंडली पढ़ रहा था। हेनरी फोर्ड वो हुए जिन्होंने फोर्ड कार को बनाया था, यानी कि उन्होंने अपनी इंडस्ट्री लगाई थी, और आज वो फोर्ड गाड़ी दुनिया के कोने कोने में चल रही है। क्या था उस व्यक्ति के अंदर, जो एक बहुत छोटे से स्तर से होता 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 मैकेनिक बनता हुआ एक टॉप इंजीनियर बन गया। और उसने हेनरी फोर्ड नाम की गाड़ी बनाई। मैं उस पर कुंडली पर भी चर्चा करूंगा किस दिन। मैं आपको एक और बात बताता हूं। हमारी कुंडली के अंदर एक चतुर्थ भाव है, चौथा घर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस ऑफ द हॉरोस्कोप है, चौथा घर, पांचवां घर और लगन। कईयों का मैंने देखा चौथे घर का स्वामी पांचवें में आया हुआ है, किस्मत बदल के रख दी उसने, किस्मत बदल के रख दी। अगर चौथे का मालिक पांचवें में आ जाए, मीन सुखों का मालिक ज्ञान के घर में चला गया, उसको सुख प्राप्त करने के सारे ज्ञान आ जाएंगे। सोच ही तो है इंसान की। जो लोग तरक्की कर गए उन्होंने सोचा होगा। वॉरेन बफेट की मैं लाइफ पढ़ रहा हूं, जो आज दुनिया के शायद दूसरे या तीसरे सबसे अमीर आदमी हैं। किसी ज़माने में अखबार बेचा करते थे, आज उन्होंने बोइंग 707 जहाज बना दिया। क्या चीज़ काम कर रही है? भाग्य और बुद्धि, भाग्य और बुद्धि काम कर रही है। मेरे प्यारे बंधुओं, चौथे भाव पर खास तौर पर दृष्टि रखना जो ज्योतिष को सीखना चाहते हैं। अगर चौथे का मालिक सही स्थिति में पड़ा है, ना तो धन की कमी आएगी, ना गाड़ियों की, ना मकान की, ना सुखों की। ये कमी तब आती है, मैंने एक कुंडली देखी, चौथे घर का मालिक अस्त होकर पांचवें में बैठ गया था। वो व्यक्ति बड़ी बड़ी कोठियों में रहा, लेकिन वो उसकी अपनी नहीं थी, अपनी नहीं थी। जैसे भी ली, मित्रों की थी, दोस्तों की थी, रिश्तेदारों की थी, कुछ थी किराए पर थी, लेकिन मैं समझा कि मैं देखो शुक्र ने अस्त होकर इसको अपना मकान, सुख तो सारे दे दिए, लेकिन मकान का अपने का सुख नहीं दिया। तो मेरे प्यारे बंधुओं, मैं कल आपसे हेनरी फोर्ड की कुंडली पर चर्चा करने की कोशिश करूंगा, या अगर वॉरेन बफेट साहब की मुझे कुंडली मिली, या किसी ऐसे आदमी की कुंडली मिली जिसका विश्व में कोई नाम है, जिसने विश्व के लिए कुछ किया, मैं वो उस पर आपसे चर्चा करूंगा। 8 मिनट फिर होने को आ गए। इसी के साथ मैं यशपाल हंस आपसे आज्ञा चाहता हूं और प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि आप धन और ऐश्वर्य के स्वामी बने। आपका संसार में, आपका अपने नगर में, आपका अपने स्थान पर नाम हो, प्रसिद्धि हो, सब आपसे प्यार करें, संतानें आज्ञा में हों। इसी के साथ नमस्कार। जय जगत, जय भारत, नमस्कार।